हेलो बच्चों, आज हम जेई मेंस के सीक्वेंस एंड सीरीज के पीवाईक्यूज करेंगे। और इन पीवाईक्यूज को करने के बाद ना आपका सीक्वेंस एंड सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और आपको ये भी लगेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको सोल्व करने की सही टेक्निक क्या है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें कहता है सपोज A1 A2 AN और ये एक सीरीज चल रही है। ये कैसी सीरीज है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नेचुरल नंबर्स की है। इट मीन्स ये जितनी भी एपी की टर्म्स है ना, ये क्या है, खुद नेचुरल नंबर्स है। अपने को क्या गिवन है? रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज दिस। मतलब 5 टर्म का सम और 9 टर्म का सम, इनका रेशियो दे रखा है अपने को 5/17 और 15th टर्म 110 और 120 के बीच में है। तो अपने को फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। देखो, आपको पता है कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको ए और डी अगर मिल जाए इस क्वेश्चन में तो 10 टर्म का सम निकाला जा सकता है ना। अब ए और डी कैसे निकाले? देखो, S5 क्या होता है बताओ? 5/2 इंटू 2a प्लस 5-1d यानी कि 4d। 9 टर्म का सम क्या होता है? 9/2 इंटू 2a प्लस 8d। ये कितना दे रखा है आपको? 5 और 5/17। अब आई थिंक बहुत आसानी से आप यहाँ से एक ए और डी में रिलेशन निकाल लोगे। मेरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। काट के क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए और डी में आपको एक रिलेशन निकालना है। वो क्या आ जाएगा आपका? d इज इक्वल टू 4a आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन से d इज इक्वल टू 4a आ गया। अब आप इसको यूज करो कि A15 की जो वैल्यू है ना, मतलब 15th टर्म 110 और 120 के बीच में है। अच्छा, 15th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 14d होता है। अब आप d की वैल्यू चाहे तो पुट कर सकते हो यहाँ से। d की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हो? 4a। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 56 से हो जाएगा क्या? तो यानी कि यहाँ से मैं a निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से। वो कैसे? 57 से डिवाइड करना। 57 से थ्रू आउट आप डिवाइड करोगे तो ये आ गया। अब आपको पता है कि 57 टू जा 114 होता है। तो आप ये बताओ, ये क्या है? 2 से छोटी है ना। मैं इसको हिंट के लिए 1.9 मान रहा हूँ। ये 2 से बड़ी है, इसको मैं हिंट के लिए 2.1 मान रहा हूँ। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा बताओ? 2 आ जाएगा क्या? क्योंकि ए क्या है? फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या होता है? नेचुरल नंबर, क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसके और इसके बीच में नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 2 ही होता है। अगर ए बच्चों ये आ गया तो डी बताओ यहाँ से कितना आ गया? 8 आ गया। जब ए और डी आ गया तो सम ऑफ 10 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? 10/2 इंटू 2a प्लस में 9d। तो ये कितना आ गया आपका? 5 2 इंटू ए प्लस 9 इंटू डी। डी कितना है आपका? 8 है ना। तो 9 8 जा 72 76, 5 इंटू 76 यानी कि 380। तो आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे कि A1 A2 A3 ये और ये दोनों के दोनों क्या है? AP है। आपको A1 की वैल्यू दे रखी है, A10 की वैल्यू दे रखी है, A1 B1 की वैल्यू दे रखी है और A10 B10 की वैल्यू दे रखी है, दोनों की 1। देन A4 B4। देखो, कहने का मतलब क्या है? ये एक टर्म है फर्स्ट एपी की और ये फोर्थ टर्म है सेकंड एपी की। यानी कि दोनों एपी की आपको फर्स्ट टर्म पता लग जाए और कॉमन डिफरेंस पता लग जाए तो ये टर्म भी आ जाएगी और ये टर्म भी आ जाएगी। तो आप क्या करो, दो कॉलम बना लो। एक लाइन लगा के दो कॉलम बनाओ। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है आपको? 2। 10th टर्म बच्चों कितनी दे रखी है? 3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस में 90 होता है ना। ए प्लस में 90। इसको ए लिखो चाहे A1 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ऑब्जेक्टिव पेपर सोल्व कर रहे हैं। इसको D1 लिख दो चाहे, ठीक है। इस एपी की कॉमन डिफरेंस को D2 बोल देंगे, इस एपी के कॉमन डिफरेंस को D1 बोल दो। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 2। तो यहाँ से आई थिंक D1 आ गया आपका कितना? 1/9। यानी कि पहली एपी का कॉमन डिफरेंस मैंने निकाल दिया 1/9। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे A4 चाहिए। A4 फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस में 3D। ए कितना अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, डी हमने खुद ने निकाल दिया। तो बताओ कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल दिया इसका कि 1/3 7/3, यानी कि A4 तो आ गई। अब ऐसे ही अगर आप B4 भी निकाल लो, मतलब कि दूसरी टर्म की जो दूसरी सीरीज है उसकी फोर्थ टर्म अगर आप फाइंड आउट कर लो तो बात बन जाएगी। वो कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ से A1 इंटू B1 1 है। अच्छा, A1 तो आपको दे रखा है ना 2। तो 2 इंटू B1 कितना? 1। तो B1 कितना आ गया यहाँ से? 1/2। एक एक वैल्यू निकालते रहो। अच्छा, B1 का मतलब क्या? फर्स्ट टर्म है ना। फर्स्ट टर्म आपकी कितनी आ गई? 1/2। और यहाँ से देखो, A10 इंटू B10 आपको 1 दे रखी है, ये भी तो 1 दे रखा है ना। और A10 की वैल्यू तो कितनी है? यहाँ से ध्यान से देखो, 3। इसको 3 लिख दूँ मैं? इसको 3 लिख दूंगा तो आपको समझ आ गया कि अब यहाँ से D आ जाएगा। क्योंकि 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपका? फर्स्ट टर्म प्लस में 9D। और D को मैं क्या लिख रहा हूँ? D2 लिख रहा हूँ, ठीक है।
तो फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी 1/2 प्लस में 9d2, 9 टाइम्स ऑफ d2 कितना आ गया आपका 1/3 माइनस 1/2 यानी कि 6 माइनस के 1/6, तो d2 कितना आ जाएगा आई थिंक 1/54 माइनस का, ये आ गया। अब आप बताओ, आपकी फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, तो p4 क्या होती है, फोर्थ टर्म होती है ना, फर्स्ट टर्म प्लस 3d2, p1 कितना 1/2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना माइनस 1/18, तो 18 एलसीएम ले लो, 9 माइनस 1 8/18 आ गया, 8/18। अब दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आया था बताओ 7/3, और वो कितना आया आपका 8/18, तो करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 8 7 जा 56। अच्छा कट रहा है क्या, अगर कटता है तो कुछ काट दो, 4 और ये 9 28, और बाय में कितना आ गया 27। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आपके दिमाग में पहले चलना चाहिए कि हम निकालना क्या चाहते हैं, दोनों सीक्वेंस की फोर्थ टर्म निकालना चाहते हैं। और फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में 3d। खुद आप कैलकुलेशन करोगे, क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आसानी से। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ये भी आसान है क्वेश्चन। इसमें कहता है अन एन अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए जाते हैं दो नंबर के बीच में, वो दो नंबर कौन से हैं, एक ए है और एक कितना 100 है, यानी कि एक नंबर ए है एक 100 है, इनके बीच में आपने कितने ए एम इंसर्ट किए हैं एन, यानी कि A1 A2 A3, इस तरह से करते करते आपने एन ए एम इनके बीच में इंसर्ट कर दिए, सच दैट रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन का मतलब क्या होता है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का मतलब A1 एंड लास्ट मीन, लास्ट का मतलब बच्चों AN, ये आपको दे रखा है टू द लास्ट मीन AN, और ये कितना दे रखा है आपको 1:7, और A प्लस N की वैल्यू भी दे रखी है, N बताना है अपने को। बात सिंपल सी है, देखो A1 इस AP की कौन सी टर्म है, ध्यान से देखो सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म है। AN कौन सी टर्म है, N प्लस 1th टर्म है, यानी कि A2 थर्ड टर्म है, A3 फोर्थ टर्म है, मतलब AN की ये अर्थमेटिक मीन की जितनी वैल्यू होती है ना, टर्म उससे एक नेक्स्ट होती है। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। T2 क्या होता है बताओ, A प्लस D होता है क्या, TN प्लस 1 क्या होता है, A प्लस ND होता है, ये तो आपको सबको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना 7A प्लस 7D इक्वल टू A प्लस ND, ए को एक तरफ कर लो 6 से, और एन डी माइनस में 7d, मैं ऐसा कर रहा हूँ 6a इज इक्वल टू डी कॉमन लेके n-7, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब मैं a को और d को क्या करना चाहता हूँ, इलिमिनेट करना चाहता हूँ, खत्म करेंगे तभी तो n आएगा। अब आप बताओ मेरे को, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा है कि d कैसे निकालते हैं इस AP के अंदर। d का फॉर्मूला बताया है मैंने, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन इसके अंदर कितने AM है N, उससे एक ज़्यादा, यही तो होता है डी निकालने का फॉर्मूला। ये डी निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब डी निकालने का फॉर्मूला अगर आ गया तो इसमें पुट करना जरा आप 6a इज इक्वल टू डी, डी कितना 100 माइनस a अपॉन n प्लस 1 और इंटू n-7। अब बात रहेगी किसकी, a की, a नहीं होना चाहिए, a और n में एक रिलेशन दे तो रखा है आपको, a प्लस n कितना है बच्चों 33, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 33 माइनस n, पुट करना है इसमें, a को पुट करो आप 33 माइनस n। आपके दिमाग में ना प्रोसेस होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो, आप n निकालना चाहते हो, यानी कि ना तो a होना चाहिए ना d होना चाहिए, d का तो ये फॉर्मूला होता है, और a और n में एक रिलेशन दे रखा है, बस क्वेश्चन खत्म। a कितना आपका 33 माइनस के n अपॉन n प्लस 1 और n-7। अब आप बताओ इस इक्वेशन में सिर्फ क्या है, n वेरिएबल है ना, n की वैल्यू निकाल सकते हो, बट अगर सीधी निकालोगे तो क्वेश्चन होएगा लेंथी। किसका यूज करेंगे, ऑप्शन का। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, देखो 6 इंटू 33 माइनस n, इसको सोल्व करोगे 100 में से 33 माइनस करोगे 67, और ये कितना आ जाएगा n डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू n-7। अब आप क्या करो, ऑप्शन का यूज कर लो। कौन से ऑप्शन का यूज करोगे, जैसे देखो आप यहाँ से मान लो मैं 23 मेरे को सबसे बेस्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि 67 में 23 में ऐड करूंगा ना तो वो 90 हो जाता है, 10 की टेबल में कट जाएगा, तो देखना 23 सही बैठता है क्या, 33 में से 23 माइनस करोगे कितना आ गया आपका 10, 67 में 23 ऐड करोगे 90, 23 और 1 24, 23 में से 7 गए 16। आई थिंक ये दोनों क्या है इक्वल आ जाएंगे आपके, 8 2 जा 8 3 जा और 3 30 जा, 30 इंटू 2 भी 60 होता है, 10 इंटू 6 भी कितना होता है 60 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सबसे पहले पुट करके देखोगे, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे ही देखा ना 67 में n ऐड करना है, तो
n की सबसे बेस्ट वैल्यू मेरे को लगी 23, क्योंकि 7 + 3 लास्ट में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको एक कॉन्सेप्ट पता लगेगा। A1 A2 A3 ये AP में है और ये चीज आपको दे रखी है। अच्छा पहले तो इसका मतलब समझो क्या है। ये ऊपर है 10 टर्म का सम और ये नीचे क्या है, P टर्म का सम, यही तो आपको दे रखा है। और आपको A11/A10 निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको 10 टर्म का सम दे रखा है, S ऑफ 10 टर्म, और नीचे कितना है पता है, P टर्म का सम है, A1 A2 AP तक, यानी कि P टर्म का सम आपको दे रखा है 100/P²। तो आप ये बताओ, फॉर्मूला लगा लो ना, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू सम ऑफ P टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 10 टर्म्स इंटू P²। तो यहाँ से SP कितना आ गया आपका, S10 इंटू P² अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा अपना 100। तो SP आ गया। अब मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो आपका अभी तक SP आया है और आपको क्या निकालना है, टर्म्स का रेशियो निकालना है, 11th टर्म और 10th टर्म का। तो देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ क्या होता है। ये 11th टर्म और 10th टर्म का रेशियो निकालना है और आपको गिवन क्या है पता है, गिवन है आपको SP। आप 11th टर्म का सम लिखना, क्या लिखते हो उसको, T1 + T2 + T3 अप टू T11 भी ऐसे ही तो लिखते हो ना। 11 टर्म को ऐड करोगे तभी तो S11 बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से T11 निकालो, अच्छा ये क्या है, यहाँ से लेके 10 टर्म तक का सम S10 होता है ना, और प्लस में T11, यानी कि 10 टर्म के सम में 11th टर्म और ऐड कर दो तो वो 11 टर्म का सम बन जाएगा। तो मुझे बताओ 11 टर्म का सम अगर T11 निकालनी हो तो 11 टर्म के सम में से पहली 10 टर्म का सम माइनस कर दो। बताओ 11th टर्म आ जाएगी क्या? आप इतनी सी बात सोचो, 1 2 3 4, ये 4 टर्म का सम कितना है 10, और 3 टर्म का सम कितना है इसमें 6। मैं कहता हूँ 4th टर्म निकालो। एक बच्चा कहेगा सर 4 टर्म के सम में से पहली 3 टर्म का सम माइनस कर दो, आ जाएगी आपकी 4th टर्म। इस क्वेश्चन में भी मैं यही करना चाहता हूँ। मुझे निकालना है A11/A10, यानी कि 11th टर्म निकालनी है। तो 11 टर्म के सम में से मैं पहली 10 टर्म का सम माइनस कर देता हूँ, 11 टर्म आ जाएगी। ऐसे ही 10th टर्म, तो 10 टर्म्स के सम में से पहली 9 टर्म का सम माइनस कर दो। अब बात आती है ये S11 S10 S10 S9 कहाँ से लाएं, ये इससे लेके आएंगे फर्स्ट इक्वेशन से। जब SP दे रखा है तो S11 बता सकते हो आप। S11 आपका क्या होगा, देखो S10 को तो ऐसे का ऐसे रहने दो आप, इसको तो छेड़ना भी मत, ठीक है। इंटू P है तो यहाँ पे P² है तो 11 है तो क्या आ जाएगा बच्चा, 11 का स्क्वायर आ जाएगा क्या, अपॉन में 100। S10 कितना आएगा फिर, S10 यहाँ P की जगह क्या पुट कर दो, 10 पुट कर दो, 10² 100। S9 क्या आएगा आपका, S9 S10 इंटू 9 का स्क्वायर बाई 100। कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। देखो S11 की वैल्यू पुट करना जरा, S11 की वैल्यू ये रही। अच्छा S10 तो सभी में से कॉमन लेके कट जाएगा ना, तो बस आप इतना सा सोचो, 11 का स्क्वायर बाई 100। S10 कितना होगा फिर, 10 का स्क्वायर बाई 100। मैं ये कॉमन लेके काट रहा हूँ, ठीक है, सीधा ही। फिर S10 यानी कि 10 का स्क्वायर बाई 100 और 9 का स्क्वायर बाई 100। नीचे वाला 100 भी काट दो, 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो 21/19 आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। एक तो ये तरीका है, एक मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ इसका। देखो, और मैंने आपको क्लास में समझाया भी हुआ है, इसका बेस्ट मेथड आपको आपको अभी याद आ जाएगा। अगर एक AP होती है, मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया हुआ है, उसमें M टर्म का सम और N टर्म का सम वो किस रेशियो में होता है, M²/N² होता है। अगर ये होता है देन मैंने आपको बताया था कि D की वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगी बच्चों, 2A मिलेगी। D की वैल्यू हमेशा 2A मिलेगी। मैंने शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको ये बात प्रूव भी करके दिखाई है। D की वैल्यू क्या आती है, 2A आती है। तो बस क्वेश्चन खत्म। ये यही तो है। देखो 10 टर्म का सम किसके इक्वल है, 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर। और P टर्म का सम किसके इक्वल है, P²। तो मतलब कि जितनी टर्म है, M है तो M का स्क्वायर, N है तो N का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। A11/A10 बताओ, A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 10D, और 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 9D। D को क्या पुट करो, D को 2A, तो ये कितना हो जाएगा 20A, और ये कितना हो जाएगा आपका 18A। तो ऊपर आ गया 21A और नीचे कितना आ गया 19A। कितना आंसर आ गया 21/19। लेकिन देखो अगर मान लो आपको नहीं पता लगता ना एग्जाम में,
तब भी आपके पास एक दूसरी अप्रोच होनी चाहिए, इस तरह से भी सोचा जा सकता है। और शॉर्टकट अगर याद आ गया तो फिर शॉर्टकट तो बहुत आसान बना देगा आपके क्वेश्चन को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे कि एस एन डिनोट करता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को। बहुत आसान क्वेश्चन है। S10 आपको दे रखा है, S5 आपको दे रखा है, S20 माइनस S6 निकालना है। देखो आपको दो इक्वेशन दे रखी है, वहां से ए और डी निकाल लो और फिर इसको निकाल के दोनों को आपस में माइनस कर दो। S10 का फॉर्मूला क्या होता है? 10/2 इंटू 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी होता है ना, ये फॉर्मूला आप सब जानते हो। अब इसमें से मैं इस 5 को उधर जाके डिवाइड कर दूं तो 530/5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 106 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब बताओ S5 क्या होता है आपका? 5/2 इंटू 2a प्लस 5 - 1 इंटू टी, और ये कितना दे रखा है? 140। अच्छा ये 2 अंदर से कॉमन ले ले क्या? 2 कॉमन लेके और ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, इक्वेशन आ जाएगी आपकी यहाँ तक। इस 5 से कर दो डिवाइड, 28 आ गया। अब कोई भी बच्चा इन दोनों इक्वेशन को सोल्व तो कर लेगा ना। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप सोल्व करके क्या निकाल लो? ए और डी निकाल लो। ए और डी कितना कितना आ जाएगा आपका? ए आ जाएगा आपका 9, 9 में से आप 2 माइनस करोगे 7, और इसमें से माइनस करोगे ए 8 आ जाएगा, और डी कितना आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। ए 8 आ गया और डी कितना आ गया? 2a प्लस में 90। ठीक है, ये आ जाएगा। अब निकालना क्या है? देखो S20 माइनस S6। S20 क्या होता है? 20/2 2a प्लस 19d। S6 कितना होता है? 6/2 और 2a प्लस में 5d। अब देखो ए और डी तो अपने पास है ही, ये कितना आ गया? 10, 10 से मल्टीप्लाई करना, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20a प्लस में 119d। 3 को 2 से करोगे 6, और माइनस के 3 5 जा 15, तो ये कितना आ गया आपका? 14a और प्लस 175d। आप वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू है 8 और डी की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये कितना आ गया आपका? 1750 प्लस में 102, तो 1862 आपके इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें n की वैल्यू को अज्यूम करके कितना आसान बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को देखना। कोई SN n टर्म का सम है और आपको गिवन है ये दो चीज, 3n टर्म का सम 3 टाइम्स है 2n टर्म के सम के, तो आपको बताना है S4n/S2n कितना होगा। मैं कहता हूँ n तो नहीं बताना आपको, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, लेट कर लो। आपने n को 2 ही मान लिया, ठीक है। अब 1 मान लो, 2 मान लो, आपके मानने से 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। आप इस इक्वेशन में पुट करना, n को 2 पुट करोगे कितना आ गया? S6। n को 2 पुट करो कितना आ गया आपका? S4, यानी कि 6 टर्म का सम और 4 टर्म का सम, इनका रेशियो कितना आ गया बच्चों? आपका 3 आ गया। 6 टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है? बस आप इतना बता दो। 6 टर्म के सम का फॉर्मूला होता है 6/2 इंटू 2a प्लस 6 - 1 यानी कि 5d। चाहे तो उधर ही रख लो इसको 3। 4 टर्म का सम क्या होता है? 4/2 2a प्लस 3d। अब इसको क्या कर लो? आप सोल्व कर लो। सोल्व करके ए और डी में एक रिलेशन निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। ये 3 2 जा और 2 2 जा, ये कट गया, तो कितना आ गया आपका? 2a प्लस में 5d और 4a प्लस में 6d। इसको इधर लेके आओ तो d कितना आ गया आपका? -2a आ गया। d -2a आ गया तो क्वेश्चन खत्म। अब आपको निकालना है S4n/S2n। n कितना था आपका? 2 था ना, तो 4 2 जा 8, और ये कितना आ गया आपका? S4। अब आप फॉर्मूला लगा दो, 8/2 2a प्लस में 7d, और ये कितना हो गया? 4/2 2a प्लस में 3d। अब डी की वैल्यू पुट कर दो -2a। ऊपर कितना आ गया देखो? 8/4 2 तो आ गया। डी की जगह आप पुट करो -2a, तो माइनस का 14a और 2a। डी की जगह -2 पुट करोगे माइनस का 6a, a कट जाएगा ना। 2 - 14 कितना होता है? -12। 2 में से 6 गया माइनस के 4, तो 24/4 यानी कि 6 इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर आएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें छोटी सी एक तो करेक्शन कर लो पहले, यहाँ पे y कर लो, ठीक है। ये क्या है आपका? y है, और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको पहले एक दो चीज़ें बता देता हूँ छोटी छोटी। जैसे मान लो टेंजेंट 20 को मुझे लिखना पड़े कोट, तो आपको पता है क्या लिखोगे? टेंजेंट को कोट में लिखना पड़ेगा तो 90 - 20 लिखोगे ना, यानी कि कोट 70 लिखोगे। या मैं कहूँ कोट 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ? टेंजेंट 20 लिख सकता हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें तो आपको पता ही है। अच्छा,
पाई बाय 18 क्या होता है, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, 18 से डिवाइड करो कितना आएगा 10। तो बस ये छोटी छोटी बात मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। फिर अगर 3 टर्म एपी में होती है तो हम क्या कहते थे कि बीच वाली टर्म का डबल और ए और सी का सम दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज करके देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। इसमें कहता है ये 3 टर्म एपी में है और ये 3 टर्म एपी में है, तो आपको x माइनस 2y का मोड बताना है। तो बता देंगे आपको। अच्छा ये कितना है, इसको आसान लैंग्वेज में लिख लो। पाई बाय 9 कितना होता है 20 होता है ना, 180 बाय 9 कितना होता है 20, टेंजेंट 20 और x और टेंजेंट, अच्छा पाई बाय 18 होता है 10, ये होगा 70। ये किस में है बच्चों, एपी में है। और अभी मैंने आपको बताया था एपी में है तो बीच वाली टर्म का डबल और 1020 और 1070 का सम, एक ही बात है। अच्छा आप ना पूरे क्वेश्चन को 20 में चेंज कर लो, यानी कि बड़ा अगर एंगल है तो उसको छोटे में कन्वर्ट कर लो। मैं 1070 को कोट 20 लिख देता हूँ, एक ही बात है ना। लेकिन मुझे पता है क्या चाहिए, x चाहिए, तो यहाँ से x निकाल लो, 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 1020 प्लस 1/2 कोट 20। बताओ ये तो सबको आगे समझ, इतनी तो एक इक्वेशन बना ली मैंने, x निकाल दिया, क्यों, क्योंकि मेरे को चाहिए x लास्ट में। उसी तरह से आप इसको एपी में रखो, तो बीच वाली टर्म का डबल इक्वल हो गया टेंजेंट, पाई बाय 9 कितना होता है 20 प्लस पाई बाय 18 होता है 10, और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा क्या, फिर यानी कि कितना हो गया टेंजेंट 50 हो गया। आप इसको ना छोटे एंगल में चेंज कर लो, 50 को क्या लिख लो आप, 10 को कोट लिख लो और कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। ये हो गया आपका 2y। दो इक्वेशन निकाल दी मैंने, x और 2y में। अब दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। मोड निकालना है, मोड का मतलब तो अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मैं उसको क्या बना दूंगा, पॉजिटिव बना दूंगा, ठीक है। तो x माइनस 2y निकालो, इसमें से ये माइनस करो, आप सीधा इसमें से ये माइनस करके बताना मेरे को, ये 1020 है, ये भी 1020 है, ये हाफ है, हाफ में से फुल माइनस करोगे तो माइनस का हाफ बचेगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। उसके बाद 1/2 कोट 20 है ही ऊपर आपका, और ये माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। बस इतनी सी बात आ गई कि इसको कैसे सोल्व करें। देखो इन दोनों में से 1/2 कॉमन लेना, कोट 20 माइनस के 1020 और ये कोट 40। मैं कहता हूँ इस कोट 40 को ऐसे कैसे चलने दो और इसको सिंप्लीफाई कर दो। कोट क्या होता है बताओ, कोस बाय साइन, कोस बाय साइन, और ये क्या होता है साइन बाय कोस। और अब आपका क्वेश्चन हो गया है सोल्व बस। कोट 40 1/2 एल्शियम लेना, एल्शियम लोगे यहाँ पे कितना आएगा आपका साइन 20 इंटू कोस 20, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका बताओ, कोस स्क्वेयर 20 माइनस साइन स्क्वेयर 20। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या फॉर्मूला आपका बन रहा है, ऊपर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। देखो लिख देता हूँ मैं साइड में, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कोस 2 थीटा होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में। तो कोस 2 थीटा यानी कि इसका डबल 40। अच्छा नीचे देखना 1/2 यानी कि 2 इंटू दिस, ये क्या होता है 2 साइन ए साइन बी, या 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। तो ये हो गया आपका साइन 40 और माइनस में कोट 40। आई थिंक कोस बाय साइन क्या होता है, कोट ही होता है, तो कोट 40 में से कोट 40 माइनस करोगे आंसर क्या आ जाएगा 0। आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, S1 जो है ना, ध्यान से देखना, S1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म का सम है, और S2 जो है ना वो सम ऑफ फर्स्ट 4n टर्म का सम है, और आपको S2 माइनस S1 भी दे रखा है। तो आपको फर्स्ट 6n टर्म का सम निकालना है कितना होगा। तो आप जैसे गिवन है ना वैसे लिख लो। देखो S1 आपको दे रखा है कितना, पहली 2n टर्म का सम, 2n टर्म का सम होता कितना है 2n/2, जितनी टर्म है दिस/2 2a प्लस जितनी टर्म है उसमें से एक क्या करते हो माइनस, इनटू में क्या करते हो टी। S2 डिनोट करता है किसको पता है, पहली 4n टर्म के सम को, यानी कि S4n को, 4n/2 और 2a प्लस 4n-1 इंटू टी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है दो रिजल्ट। ऑल्सो ये भी आपको गिवन है, तो बस क्वेश्चन हो गया खत्म। S2 माइनस S1 आपको 1000 दे रखा है, S2 कितना बताओ ये रहा, और S1 ये रहा, इसमें से ये माइनस करो, ये माइनस करोगे तो देखो कितना आ गया ये आपका 2n। मैं आपको एक एक चीज़ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आपको। और माइनस ऊपर वाली टर्म माइनस करना, ये कट गया n इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू डी आ गया। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो आप, क्या आएगा 4an आ गया,
और ये कितना है देखो, इसके साथ ये एडजस्ट कर लो, ये 2an है, और ये कितना है आपका 2nd इंटू 4n-1, और माइनस करोगे तो माइनस के कितना आ जाएगा, ये nd इंटू 2n-1। ये क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 1000 दे रखा है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब। 4an-2an कितना होता है, 2an होता है। इसमें से d कॉमन ले ले क्या, इसमें से d भी कॉमन ले लो आई थिंक, और n भी कॉमन ले लो, है ना, n भी कॉमन ले लो। तो क्या बच गया बताओगे, d और n दोनों कॉमन ले लोगे तो nd कट गया, 2 बच गया। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 8n-2। अच्छा nd तो कॉमन ले लिया तो माइनस बच गया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या प्लस। कैलकुलेशन बस साफ सुथरी रखनी है, ठीक है, और क्वेश्चन मुश्किल है नहीं। इसमें से n कॉमन ले ले क्या, n पूरे में से कॉमन लोगे, 2a प्लस d इंटू 8n-2n 6n प्लस 1-2 कितना आ गया 1, इक्वल टू कितना आ गया आपका 1000। अच्छा आप एक बात बताओ मेरे को, आपको निकालना है क्या क्वेश्चन में, 6n टर्म का सम, 6n टर्म का सम क्या होता है, 6n/2 इंटू 2a प्लस 6n-1 इंटू डी, बताओ यही होता है ना। आप ये बताओ मेरे को, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ 2a प्लस में d इंटू 6n-1, तो 1000/n आ जाएगी क्या, n को नीचे ले गया मैं, ठीक है। अब देखो पुट करो 6n/2, और इसकी वैल्यू कितनी है, देखो ये इसकी वैल्यू ये रही सेम, ये रही कितनी है 1000/n है ना। ये लो आंसर आ गया, n से n कट गया, 3000 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को आप जब लिखना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको लगता है कि इतना मुश्किल है नहीं जितना देखने से लगता है। बस आप क्या करो, सोल्व करने की कोशिश करो जहां तक उसको इजीली कर सकते हो। अब देखो 9th क्वेश्चन, इस 9th क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 0, देन द सम ऑफ a1 a3 a5 a23 इज ka1 वेयर k इज। मैं पहले आपको एक है ना कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, देखो इसमें क्या होता है। जैसे अगर आप ये कहो कि 1 3 5 7 9 11 ये एक एपी है, आप समझ रहे हो, ये एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, 2 है। अब मैं ये कहता हूँ कि इसकी पहली टर्म को तो मैंने लिख दिया 1, फिर ना मैं बीच में से ये छोड़ देता हूँ, और फिर मैं ये लिख रहा हूँ तीसरी टर्म, फिर मैं ये छोड़ के पांचवी टर्म लिख रहा हूँ। आप ये बताओ मेरे को, ये भी तो एक एपी होगी, बट इसका डी कितना होएगा, इसका डी आपको होगा सर होएगा 4, यानी कि अगर एक एपी का डी 2 है, और आप एक एक टर्म को छोड़ के नई एपी बनाओगे तो उसका डी कितना होगा, डबल हो जाएगा, है ना। अगर दो दो टर्म को छोड़ के बनाओगे तो उसका डी ट्रिपल हो जाएगा। देखो 1, आप बीच की दो टर्म छोड़ दो, सीधा ही क्या लिखो 7, तो फिर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका 7-1 यानी कि 6, यानी कि इस पहले वाली का क्या हो गया 3 गुना हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, अब समझो 11 टर्म का सम आपको 0 दे रखा है, यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a11 कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, कोई डाउट नहीं है। और a1 कहता है नॉन जीरो है, मतलब कि फर्स्ट टर्म इसकी 0 नहीं है, ये क्लियरली आपको बोला गया है। और आपसे क्वेश्चन में ये भी कहा गया है लास्ट में, ये वाला सम ऑफ a1 a3 a5 और अप टू a23, इन सभी टर्म्स का सम k इंटू a1 है, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। आप बस ये बता दो इस इक्वेशन से क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। 11 टर्म का सम है ना, ये एपी की फर्स्ट 11 टर्म का सम है 0, और क्या होता है 11 टर्म का सम, 11/2 2a को चाहे a1 लिख दो चाहे एक बार a ही लेके चलो, ठीक है, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं, प्लस 10d इज इक्वल टू कितना 0 है। अच्छा ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यानी कि 2a1 प्लस 10d इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से 10d की वैल्यू कितनी आ गई, -2a1 आ गई। या फिर आप क्या निकाल लो, d निकाल लो। मैं d क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दूसरी एपी का d क्या होगा, -a1/5 आ गया। अब जिस एपी का आप सम निकालना चाहते हो ना, इसका निकालना चाहते हो, ये इसको लेके चलो। अब पहले तो आप ये मेरे को बता दो कि ये सारी टर्म कितनी है। कोई बच्चा बता सकता है 1 से लेके 1 3 5 अप टू 23 लिखोगे तो कितनी 12 टर्म होती है ना, ये कितनी है टोटल 12 टर्म है। मतलब आपको 12 टर्म का सम निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, 12/2 2a। देखो फर्स्ट टर्म तो इसकी a1 ही है, लेकिन ध्यान रखना 12-1 d कितना है। अब d को अगर आपने d लिख दिया ना, तो ये क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो एपी है ना, इन्हीं में से टर्म निकाल के ये नई एपी बनाई गई है। आप ध्यान से देख रहे हो ना, अगर इसका डी डी था
तो इसका डी नहीं है बल्कि कितना है 2D है। आप समझ रहे हो, इसका डी कितना है बच्चों 2D है। बस इसी बात को आपको ध्यान में रखना था। ये कितना है आपका 2D, और ये कितना दे रखा है आपको k इंटू A1 दे रखा है। बस अब क्वेश्चन हो गया खत्म। इस क्वेश्चन में ये लिख दो 6 2 इंटू A1 प्लस 11 टी कितना है, डी देखो 11 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, और टी कितना माइनस A1 बाय 5। अब आप खुद सोचो, दोनों तरफ A1 है ना, उस A1 को क्या कर दो कैंसिल कर दो, यहाँ से भी कॉमन ले लो, यहाँ से भी कॉमन ले लो, यहाँ से भी कॉमन, ये हो गया कैंसिल। क्या बच गया 2 माइनस 11 टू जा 22 बाय 5। तो के ही तो निकालना था आपको, के आगे देखो 5 एलसीएम ले लो, 10 में से 22 गए माइनस के 12, तो माइनस के 72 बाई 5। तो क्वेश्चन आसान था। बस कॉन्सेप्ट एक ध्यान रखना है कि इसमें कितने टर्म है 12 टर्म है, और इसका जो डी है ना वो कितना है, डी कॉमन डिफरेंस जो है वो डी नहीं है बल्कि कितना है 2D है, क्योंकि डी तो इसका माना है हमने, तो इसका फिर कितना होगा 2D होगा। बाकी क्वेश्चन आसान है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, सम ऑफ इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3। फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 3, लिख लो जैसे गिवन है। सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म। ध्यान से देखो, पहले 25 टर्म का सम वो क्या होता है S25 होता है ना। ये किसके इक्वल है पता है, सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म। तो 25 से नेक्स्ट पहली टर्म कौन सी आएगी बताओ, 26 टर्म आएगी, फिर 27 टर्म आएगी, फिर 28 टर्म, ऐसे कितनी 15 टर्म। तो 26 से लेके 15 तक कहाँ पे जाएगी, मतलब 40 तक जाएगी। पहले आप ये लिख लो T1 T2 T3, टोटल 40 टर्म है। इसमें से पहले 25 टर्म का सम और अगले 15 टर्म का सम ये इक्वल कहता है। तो अगली 15 टर्म कहाँ तक जाएगी, 40 तक जाएगी ना, ये तो आप समझते हो बात। अब ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो कॉमन डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो S25 क्या होता है बताओ, 25/2 2A प्लस 25 माइनस 1 इंटू टी। अच्छा अब ये बता दो आप, T26 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस में 25D लिख सकता हूँ। मैं बेसिक मेथड से सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। T27 क्या होता है, A प्लस में 26D होता है। ऐसे चलते चलते T40 क्या होता है, A प्लस 39D होता है। यहाँ पे हर एक टर्म में, ये 15 टर्म है, हर टर्म में A आ रहा है, तो A कितनी बार आ गया 15 टाइम्स आ गया। बाकी D ले लो कॉमन, 25 प्लस 26 अप टू 39। अब इन सभी टर्म को क्या आप ऐड कर सकते हो क्या, इन सभी टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, इनकी। ये कितनी टर्म है टोटल 15 है। 15 टर्म का सम क्या होता है 15/2 A प्लस एल, बताओ होता है ना, A प्लस में एल, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। और ये किसके इक्वल है टोटल 25/2 इंटू 2A प्लस में 24D। अब आप एक बात खुद सोच लो, A की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है कितनी 3, तो इस इक्वेशन में या तो A है या D है। A आपको दे रखा है तो D तो आप निकाल सकते हो ना, तो D निकाल दो। अब आप क्या करो, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं हम। 15A और प्लस में दिस, तो इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कट गया 50A आ गया, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो 25 इंटू 12D, और ये आ गया आपका 15A प्लस में, इसको लिखो आप 15/2 इंटू डी, और ये कितना आ गया आपका 64 आ गया क्या, ये 64 आ गया, और इसको काट दो। अब ए को कितना पुट कर दो आप, ए को पुट कर दो 3। अच्छा इसको एक तरफ ले आए क्या, इसको एक तरफ ले आओ, 35 हो गया, 35 इंटू 3 प्लस ये होता है 300, और ये कितना हो गया आपका 32 इंटू 15 कितना होता है 480 डी। तो बस ये आ गया आपका 105, और इसको उधर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा क्या, 180 डी। तो डी कितना आ गया 105/180, 15 पे काट दो 7/12, 7/12। कहीं कोई मिस्टेक हुई है तो आप देख लो, चेक कर लो, इसमें मिस्टेक चेक कर लेते हैं सिर्फ, बाकी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका जो है ना यही होगा। इसमें ए रख दिया हमने कितना 3, 25/2, और ये था आपका 15A प्लस में टी इंटू 15/2, 25 प्लस में ये 15A प्लस में ये आपका कितना आ गया 400, 320 और 160, 480, मैंने लिखा 480, 15A को माइनस कर दिया, और A कितना था आपका 3 था। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं बस कहाँ मिस्टेक हुई है।
25 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कट गया, मैंने शायद यहाँ पे मिस्टेक कर दी है ना, ये हो गया आपका 2 से अगर 25 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 कट गया तो कितना आएगा 25 आएगा। यहाँ पे कितना लिख लो 25 लिख लो, और यहाँ पे ये 2 से काटने के बाद ये ठीक है। अब 25 में से 15 माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा बच्चों 10। तो ये 10 3 जा 30, ये 30, बाकी सब कुछ सेम है। तो डी कितना आ जाएगा आपका 30/180 यानी कि 1/6। तो इसके लिए सॉरी, ये मैंने इसको काटेंगे तो 25A था तो वो 50A लिखा गया गलती से। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आसान सा कॉन्सेप्ट है कि ये 3 टर्म है 1 2 एंड 3 आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी फॉर सम अल्फा। अल्फा एक कोई नंबर है, देन द 6th टर्म ऑफ दिस एपी। 6th टर्म आपको निकालनी है और 3 टर्म एपी में दे रखी है। एपी में 3 टर्म होती है तो कंडीशन क्या होती है कि बीच वाली टर्म का डबल, यही तो होता है, इक्वल होता है बाकी दोनों टर्म का सम। ये कितनी है देखो 3⁻² sin 2 अल्फा -1। अच्छा, इसको डिवाइड में 3 लिख दूं क्या, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है माइनस, प्लस इसको भी ऐसे देखो ध्यान से 3⁴ ऊपर लिख दूं, और ये -2 अल्फा है तो इसको नीचे लिख दूं, -2 +2 हो जाएंगे। और ये देखो ऐसे ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है कि ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है ना। इसको एक बार के लिए क्या मान लो, x मान लो, ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल पाएँ। 28 = x/3 प्लस में 3⁴ कितना होता है 81, 81 बाय कितना हो गया x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, x² प्लस में 81 को 2 से 3 से करोगे तो कितना आएगा आपका 243, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बस क्वाड्रेटिक बना के x की वैल्यू निकाल दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x² प्लस में 243 = 84x, ये आ गया। अब आप क्या करो, x² माइनस 84x और प्लस में 243, आप क्या कर लो इसके फैक्टर बना लेना। ये कितना होता है 3⁵ होता है ना, मतलब 81 × 3 होता है, और देख लो 81x और 3x बन जाएंगे इसके फैक्टर बहुत आसानी से। x की आई थिंक 2 वैल्यू आ गई, एक तो 81 और एक कितनी आ गई 3। तो आप 2 कॉलम बनाओ, x को आपने क्या बना था 3⁻² sin 2 अल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी एक बार रखो 81, 3⁻² sin 2 अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी रखो 3, तो ये 3⁴ होता है। तो यहाँ से पावर इक्वेट करोगे 2 sin 2 अल्फा = 4, 2 को डिवाइड करोगे तो sin 2 अल्फा कितना आ गया 2। अब बताओ क्या ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, sin 2 अल्फा की वैल्यू 2 थोड़ी होती है। साइन में कुछ भी आप पुट करो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये तो हो गया रिजेक्ट। यहाँ से 2 sin 2 अल्फा = कितना आ गया आपका 1, तो sin 2 अल्फा कितना आ गया आपका 1/2, और 1/2 आई थिंक sin 30 होता है। तो 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13, या अल्फा कितना आ गया आपका 15। आपको निकालना क्या है 6th टर्म निकालनी है, तो 6th टर्म का आप क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। अच्छा यहाँ पे ना 2 अल्फा 30 आ गया, तो फर्स्ट टर्म ये है ना, फर्स्ट टर्म निकालना 3⁻² sin 2 अल्फा यानी कि sin 30, sin 30 होता है 1/2 -1, 3⁻1 -1 3⁻0 यानी कि 1, फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 14, तो डी आ गया आपका कितना 14 - 1 यानी कि 13। तो 6 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a + 5d, a कितना 1, 5 × d, d कितना 13, तो ये आंसर कितना आ गया 66। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन है। अब देखो ये इसमें लॉग की प्रॉपर्टी बस यूज हो जाएगी। इसमें कहता है 20 टर्म का सम 460 दे रखा है तो x निकाल। पहले 20 टर्म का सम आप बता दो, ये एक सीरीज दिख रही है आपको, 20 टर्म का सम का फॉर्मूला लगा दो आप। तो क्या होता है 20 टर्म का सम का फॉर्मूला 20/2 2a + 20 - 1 यानी कि 19d। अच्छा ये पहले ये पहचान लो कि ये एपी है क्या नहीं है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि एपी कैसे मैंने आइडिया लगाया। आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी पता है कि लॉग बेस की पावर मान लो m है, तो ये पावर बाहर आती है बट कैसे रेसिप्रोकल होके, यानी कि 1/m बाहर आती है log b⁴ a। ये जो मैंने आपको log पढ़ाया तो बताई हुई ये प्रॉपर्टी। तो ये सीरीज क्या बन जाएगी आप देखना जरा ध्यान से, ये पावर 7 की पावर 1/2 है, तो ये 1/2 जब बाहर आएगा तो 2 बनेगा ना। देखो ये ऐसी बनेगी पहली टर्म, फिर ये 1/3 बाहर आएगा तो ये क्या बनेगा 3 बनेगा, ये बन गया।
ऐसे ही फिर आगे 1/4 बाहर आएगा, 4 बनेगा। आप ये बताओ क्या ये सीरीज एपी नहीं है क्या? मतलब 2 log x, 3 log x, 4 log x, ये क्या है, एक एपी है, ठीक है, इसलिए मैंने एपी का फॉर्मूला लगाया इसमें। तो ये कितना आ गया 10 2 इंटू ए, एक बार इसको ऐसे ही चलने देते हैं, ठीक है, 19d इज इक्वल टू 460। इसको 10 को तो हटा दो, 2a प्लस में 19d कितना आ गया आपका 460 आ गया। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी बताओ, ये रही 2 log x, बेस तो 7 है ही, प्लस 19 इंटू डी। अच्छा डी कितना है, log x ही है ना, डी भी कितना है बच्चों, log x है, इक्वल टू 460। अब बताओ ये इक्वेशन किस में बन गई, log में बन गई ना, और आपको log की इक्वेशन सोल्व करना आता है। ये कितना हो गया 19 और 2 21, 21 को 2 से करोगे कितना आ गया बच्चों 42, 42 आ गया कि एक बार चेक कर लो, 446 बच गई है ना, 10 तो कट ही दिया था, हमने काट दिया था 46, और ये आपका कितना आ गया 19 इंटू टी, और ये कितना था 2 इंटू ए, 4 और लिख दो क्योंकि ए ट्वाइस है ना और 2 पहले से ही है। तो ये कितना आ गया आपका 2 इंटू, ये आ गया 4 और 91 यानी कि 23 log x, और ये कितना आ गया आपका 46। तो ये हो गया 46 log x टू द बेस 7 इक्वल टू 46, 46 से 46 कट गया, ठीक है, ये आ गया। तो x क्या आ गया 7 की पावर 1 यानी कि 7 आंसर आ जाएगा। x कितना आ गया आपका 7 की पावर, इसने 2 दे रखा है, 7 की पावर 2 कहाँ से आएगा 23, और ये 2, ये हमने, ये 2 सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 तो आपका कट गया ना पहले ही, हमने तो क्या कर दिया 2 इंटू दिस किया, 2 इंटू ए प्लस 19, तो ये 2 नहीं था, ये 2 नहीं था, तो ये कितना आ जाएगा आपका बच्चों 2 आ जाएगा। तो ये 7 की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, है ना, 7 की पावर 2 यानी कि 49, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। अब ये देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देखो। पहली 40 टर्म का आपको सम निकालना है, ये सीरीज है। इस सीरीज को देखो, ये कोई एपीजीपी नहीं बन रही, लेकिन आप ये गौर से देखोगे ना, 3 + 4 का सम कितना होता है 7, 8 + 9 का सम कितना होता है 17, इन दोनों का सम कितना होता है 27, इन दोनों का सम कितना होता है 37। आप खुद देखना, अगर आपने दो दो टर्म को ऐड किया तो ये क्या बन रही है, एपी बन रही है ना, एपी बन रही है। ऐसी टोटल 40 टर्म थी, तो दो दो को एक मान दिया, तो ये कितनी बन गई बताओ 20 टर्म बन गई ना। तो बस आपको इन सभी का सम जो है ना वो 102m दे रखा है और m पूछ रखा है। 20 टर्म का सम क्या होता है 20/2, 2 इंटू ए प्लस 19 इंटू डी, डी कितना है 10 है ना इसका, इस सीरीज का, वो आपको 102m क्वेश्चन में गिवन है। तो इसकी मल्टीप्लाई करो और m निकाल दो, ये कितना आ गया आपका 204 आ गया, इंटू 10, इस 102 को नीचे ले आओ, ये 2 पे कट गया, m कितना आ गया आपका 20। तो ये तो बस एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन करनी थी कि हर दो दो टर्म को करके आप ऐड करोगे तो वो सीक्वेंस क्या बन रही है आपकी एपी बन रही है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने आपको क्लास में शॉर्टकट बताया हुआ सीधा कि 10th टर्म एक एपी की कितनी है 1/20, और 20th टर्म कितनी है 1/10। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ, याद करो कि mth टर्म की वैल्यू है 1/n और nth टर्म की वैल्यू होती है अगर 1/m, तो आपका जो a और d होता है वो दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/mn होती है। और tmn आपको निकालना हो तो उसका आंसर कितना होता है 1, और smn निकालना होता है तो क्या होता था mn + 1/2। मैंने सारी चीज़ें लिखवाई हुई है, सब कुछ मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, इसका शॉर्टकट जो भी होता है, ठीक है। आपको निकालना है सम, पहली 200 टर्म का सम। अच्छा 200 देखना, 10 इंटू 20 200 ही होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है mn + 1, यानी कि जितनी टर्म का सम पूछा गया है उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड, 201/2 यानी कि 100.5। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, तो शॉर्टकट है, डायरेक्ट याद रखो। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन एन एपी आर दिस एंड दिस। मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि एपी में 3 टर्म का आपको सम भी दे रखा है और प्रोडक्ट भी दे रखा है, तो वो 3 टर्म आपको कौन सी माननी चाहिए कि आंसर आपका क्या आ जाए, आसान आ जाए, a - d, a और a+d, ये माननी चाहिए ना। आपको इन तीनों का सम दे रखा है कितना 33, सम कितना आता है इन तीनों को ऐड करके 3 आता है ना, डी तो कट जाएगा। इससे फायदा ये होता है कि ए की वैल्यू बहुत आसानी से आ जाती है। फिर इनकी प्रोडक्ट दे रखी है अपने को, यानी a - d इंटू ए प्लस डी, ये दे रखा है 1155। तो ए की वैल्यू पुट करो ना 11, 11 पुट करोगे तो यहाँ तक पहुँच गया आप,
अच्छा, इस बीच वाले 11 को तो निकाल के उधर डिवाइड कर दो, और ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले से ये बन गया, और 11 से इसको क्या कर दो डिवाइड, ये आ गया 105। तो टी स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से आपका 16, टी कितना आएगा आपका प्लस माइनस 4। ए भी आ गया, टी भी आ गया। आपसे पूछी है 11th टर्म, देन ए वैल्यू ऑफ, ए वैल्यू पूछी मतलब 11th टर्म की दो वैल्यू आएगी, आपसे उसमें से एक बतानी है। ठीक है, देखते हैं 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस 10d होता है। 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में 10d होता है। ए कितना इस क्वेश्चन में देखो 11 प्लस में 10 इंटू डी को एक बार मैं ले रहा हूँ +4, तो ये आ गया 51। और यहाँ से ए कितना 11 और टी को मैं कितना ले रहा हूँ -4, तो 11 माइनस के 40, ये कितना आ गया आपका 11th टर्म, और ए 11 आया था ना, और ये कितना आ गया आपका -4, तो माइनस के 29 आ गई, और ए कितनी आ रही है 51। तो आंसर कौन सा आ गया आपका, ए प्लस में 9d, ए प्लस में 10, आपको 11th टर्म पूछी है ना, 11th टर्म पूछी है, तो ये आंसर आएगा। और ए प्लस में 10d, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें आपको क्या करो, ये मिस्टेक हो जाती है इस क्वेश्चन में, ए प्लस में 10d तो होता है, बट यहाँ पे ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है ना, ए क्या होती है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, और हमने ये 3 टर्म मानी है, ए क्या होगी इस हिसाब से, ए माइनस डी होगी ना, तो इसमें से एक डी क्या कर दो माइनस, हम वो डी माइनस करना भूल गए, तो 4 माइनस करो तो कितनी आ गई 47। इसमें से एक डी माइनस करोगे तो -29 में से डी, डी कितना है -4 माना है ना हमने यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा +4, यानी कि माइनस के 25, तो -25। यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई कि ए प्लस 10d तो फॉर्मूला होता है, बट ए यहाँ पे क्या होती है फर्स्ट टर्म, और जब पहली 3 टर्म हमने ये मानी है, तो फर्स्ट टर्म तो इस हिसाब से a माइनस डी हुई ना, तो यानी कि t11 को आप ऐसे लिख लो a प्लस में 10d, और a फर्स्ट टर्म कितनी है a माइनस डी प्लस में 10 इंटू डी, डी तो कितना है, डी है ही कॉमन डिफरेंस, तो अब आपको समझ आएगा कि ये a प्लस में क्या बन गया 9d बन गया, a है 11 और d है आपका कितना 4, तो ये आपका आएगा 47। ऐसे है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 15 अच्छे क्वेश्चन थे, इससे आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, और टोटल हम 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के PYQs के, और बहुत नए नए कॉन्सेप्ट आपको इसमें सीखने को मिलेंगे।